चलिए देखो आज की क्लास में हम लोग देखो, अगर स्टेप नंबर फर्स्ट सेकंड अगर क्लियर नहीं है तो स्टेप नंबर थर्ड बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसके लिए आप प्रीवियस तीनों क्लास करके आना, स्टेप नंबर 1, 2 और उसका प्रैक्टिस करके आना। थर्ड स्टेप एकदम इजी लगेगा। क्लियर है? अब देखिए जितनी बातें आप थर्ड स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे, चेंज ऑफ टाइम, कैसे चेंज ऑफ टाइम करेंगे, यानी टाइम में कैसे चेंजेस करोगे, और दूसरा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आएगा, मतलब किस में इस नरेशन में, उसको कैसे चेंज करेंगे। क्लियर है? अब देखो आपको बताया जाता है शुरू से, जब भी आपने पढ़ा होगा रिपोर्टिंग वर्ब। बताओ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसी वर्ब को क्या कहोगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं कि नहीं कहते, है ना? और बताओ जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होता है उसको क्या कहोगे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच मालूम है ना आपको? वही बात यहाँ करें, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो आपने सीखा था कि जब फ्यूचर या प्रेजेंट में होता है तो कभी भी चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, ना ही चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, ना टाइम करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे? चेंज ऑफ पर्सन, जो स्टेप नंबर 1 में हम लोग सीखा था, याद है? अब उसी में है, जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा स्टेप नंबर 2 में, तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने के लिए जितने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस है उसको चेंज करने सीखा थे। रिपोर्टेड स्पीच का अगर टाइम कुछ भी हो, टाइम के अलावा, यानी आप प्रेजेंट इंडिफिनिट देख लो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा तो इसको किस में बदल दोगे? पास्ट इंडिफिनिट बताए थे। वैसे कर करके प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस बदला था, याद करो प्रीवियस लेक्चर। वही बात यहाँ भी है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टाइम या नज़दीकी सूचक शब्द जो नियरेस्ट शो करते हैं टाइम को या प्लेस को, उसको चेंज करके हम लोग वो सभी को दूरी सूचक शब्द में, यानी फार प्लेस में या फार टाइम में चेंज कर देते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल में होगा, अगर दिस लिखा हो तो किस में चेंज करेंगे? दैट में। दीज लिखा हो तो किस में चेंज करेंगे? दोज में। हेंस लिखा हो तो क्या लिखेंगे? देंस। 10 का मतलब क्या होगा? सो में चेंज करेंगे। स्टरडे का द डे बिफोर या प्रीवियस डे में चेंज करना। लास्ट रहेगा तो हमेशा प्रीवियस में चेंज करना। जैसे लास्ट ईयर लिखा हो, लास्ट मंथ लिखा हो, लास्ट डे या लास्ट वीक लिखा हो तो हमेशा लास्ट को किस में चेंज करोगे? प्रीवियस। उसके बाद बताओ ईयर का ईयर रहेगा, मंथ का मंथ, डे का डे, वीक का वीक। आप शेड्यूल में चेंज कर लेना, डे पहले लिख सकते हो, बाद में वीक, फिर मंथ, फिर ईयर लास्ट में लिख सकते हो। ठीक है? चलिए टुडे को किस में चेंज करोगे? दैट डे में। द डे बिफोर स्टरडे का मतलब होता है वो परसों वाला केस जो बीत गया, बातें सच पर है, उसको चेंज करोगे द डे बिफोर प्रीवियस डे। क्लियर है? या आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो इसको लॉजिक चेंज करो, द डे बिफोर ऐसे ही रहेगा। बताओ स्टरडे का आपने सीखा ना, प्रीवियस डे चेंज कर दिया। या आप कह सकते हो 2 डेज बिफोर, आप ऐसा भी कह सकते हो, क्या लिख सकते हो? 2 डेज बिफोर। इतना बातें समझ में आ गया? तो भी आप कह सकते हो 2 दिन पहले की बात है तो 2 डेज बिफोर आपने लिखा। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। इसी के बाद द डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब आने वाला परसों की बात होता है। देखो हम लोग के पास 2 कल होता है, हिंदी में बोलते हैं ना, एक कल जो बीत गया हो उसके लिए स्टरडे यूज़ करते हैं, एक कल जो आने वाला हो उसके लिए टुमारो यूज़ करते हैं। उसी तरह 2 तरह का परसों होता है, एक परसों जो बीत गया हो और एक परसों जो आने वाला हो। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो जो आने वाला है उसके लिए क्या लगाना? आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद जो आएगा उसको ना परसों कहेंगे। यानी फ्यूचर वाला है तो क्या लगाओगे? द डे आफ्टर टुमारो, ये फ्यूचर वाला। द डे बिफोर स्टरडे, यानी जो कल से बीता हुआ है दिन, उसको क्या कहोगे? परसों। ये पास्ट है, ये क्या है? फ्यूचर है। अब इसको चेंज करोगे तो इन टूडेज टाइम में बदलोगे, क्या कहोगे? इन टूडेज टाइम। 2 डेज लिखना एपोस्ट्रोफ है, उसका टाइम लगा देना। क्लियर करोगे? अब बताओ अगर टुमारो ही लिखा रहे तो इसको किस में चेंज करोगे? ठीक है? अगर मालूम चला हेयर लिख दें, क्या लिखा हुआ? हेयर, तो इसको चेंज करना किस में? देयर में चेंज करना। क्या इतना बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो फिर से क्या दे रहे, ये जो है आपका कहाँ गया? द डे बिफोर स्टरडे। स्टरडे को किस में चेंज किए थे? प्रीवियस डे में। अगर लॉजिक कभी भूल जाओ तो देखो द डे का द डे लिखना, बिफोर का बिफोर लिखना। स्टरडे को अभी सीख के है ना, स्टरडे को किस में चेंज करेंगे? प्रीवियस डे में, तो आप सीधे सीधा प्रीवियस डे। बिफोर 2 बार आ जाता है इसलिए बिफोर नहीं लिखा। क्लियर है? नहीं तो आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो, कहाँ गया? टुडे स्टरडे 2 डेज बिफोर लिख सकते हो। अब ये भी लिखना, जहाँ पे अगो मिल जाए वहाँ पे आप इसको चेंज कैसे करना? बिफोर में। ऐसे क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि सारी बातें पास्ट में हो जाती है और जो पास्ट में हो तो उसको पास्ट ऑफ पास्ट में कर देते हैं।
ठीक है। तो आगो को किस में चेंज करोगे, बिफोर में। अब इस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मुझे उम्मीद है कि क्लियर कर लोगे। देखो पहला क्वेश्चन है ही सेड टू मी, लिखा हुआ है ना, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम गोइंग टुडे। तो इसको आंसर कैसे बनाए होंगे, याद करो। क्या लगाए होंगे, देखो मैं यहाँ पे आंसर कर देता हूँ, चलो यहाँ पे तो जगह नहीं है, इतना आपने लिख लिया होगा, कोई डाउट तो नहीं। अगर कुछ बात एक्स्ट्रा है तो आप उतार लीजिएगा, है एक्स्ट्रा लिखा हुआ तो उतार लेना, क्लियर है। क्या अभी बोर्ड पे इसको मिटाऊंगा नहीं, पहले इसी को याद कराओ के वहाँ पे कराऊंगा। देखो जब भी ये सब बातें आएंगे तो पहले जो बातें स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 था वो तो लागू हो गई, और साथ ही साथ क्या लागू होगा, साथ में ये भी बातें लागू अगर ये आएगा तब, क्लियर। चलो पहले इसको कॉपी कर लेना। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है, बताओ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, बोलोगे यस सर। बताओ असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं। सेंटेंस टोटल कितने तरह का होता है, 5 तरह का बताए थे। एक असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस को क्या कहते हो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस कहलाता। और इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस हमेशा देखना सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, क्लियर है। दूसरा, जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस मिलेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो इसको किस में चेंज करोगे, टोल्ड में, यानी सेड टू को किस में चेंज करोगे, टोल्ड में। तो ही लिखेंगे ही, और सेड के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले आप क्या लगाओगे, दैट। मी कमी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाना, दैट। बताओ आई है, बताओ कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना। फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इनके पास लाओ, क्या रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, ही है, तो बताओ इनके अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो आई किस में बदलेगा, ही में बदलेगा, क्लियर हुआ। बताओ ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो आने वाला वर्ब भी पास्ट में हो जाता है, होगा ना। तो बताओ एम इज आर किस में चेंज होगा, वाज वर्ब में। नहीं तो ऐसा चेंज कर लो कि बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। या फिर ऐसा चेंज कर लीजिए कि एम इज आर किस में चेंज होगा, वाज वर्ब में। तो ही के अकॉर्डिंग बताओ वाज आता है कि वर्ब, तो वाज लिखते हैं। बताओ गोइंग का गोइंग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और टुडे का बताओ किस में चेंज होगा, दैट डे में। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। बताइए दूसरा नंबर खुद से बनाओगे, बोले कुछ नहीं है सर, ही का ही लिखेंगे। बताइए सेड के बदले टोल्ड लगाएंगे, कॉमा माई फ्रेंड का माई फ्रेंड लिखेंगे। बोलिए लिखोगे कि नहीं लिखोगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले आप क्या लगाओगे, दैट। ये भी बातें बताए थे, दैट क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये भी बताओ एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमेशा एक कंजंक्शन आता है जिसका नाम क्या होता है, दैट होता है। बताइए फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। खुद बताओ सब्जेक्ट क्या है, ही। बताओ विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वुड। तो बताओ विल का क्या बनाओगे, वुड बनाओगे। बताओ वुड भी क्या है, मॉडल, तो अपने बाद ही मीट का मीट लेगा। बताओ सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। आपको नहीं समझ में आया तो पकड़ के ले जाइए, क्या ऑब्जेक्ट यहाँ है कि नहीं है, आप खुद बताइए। माई फ्रेंड कॉमन जेंडर है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर इंजीनियर है ना, लॉयर, ये सब दोनों होते हैं। और इसी तरह आपके जो दोस्त हैं मेल पर्सन के मेल होते हैं, फीमेल के फीमेल होता है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं, उल्टा भी होता है ना। अब बताओ हम आपके अकॉर्डिंग बताओ, माई फ्रेंड का आप प्रोनाउन क्या निकाल सकते हो, ही या शी निकालोगे थर्ड पर्सन के लिए। अब इसका ऑब्जेक्ट बताओ, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ ना, तो बताओ ही या शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का बताओ हिम होगा, या फिर शी का क्या होता है, हर होगा। तो बताओ यू को आपने हिम या हर में कैसे बदला, समझ में आया। अब खुद बताओ टुमारो किस में चेंज होता है, अभी बताए हैं द नेक्स्ट डे में, या इनको द फॉलोइंग डे भी कह सकते हो। क्या लिख सकते हो, द फॉलोइंग डे, ये भी कह सकते हैं, द फॉलोइंग डे, ये भी सही है। जहाँ पे नेक्स्ट लिख जाए समझ जाना, वहाँ पे फॉलोइंग में भी चेंज कर सकते, क्लियर है। आप ये बातें लिख लीजिए। अब बताओ इसमें चेंज करोगे, टुमारो को बताओ दो ऑप्शन, या तो द नेक्स्ट डे लिख देना, क्या लिखना, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या फिर किस में चेंज करोगे, द फॉलोइंग डे, कर लीजिएगा, द फॉलोइंग डे। अब एक आपको क्वेश्चन देते हैं, थर्ड क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन लिखना, देखो आपको फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप बताए थे, स्टेप नंबर 1 2 है ना, ये आज स्टेप नंबर क्या है, थर्ड है, और लेक्चर नंबर 4 है नरेशन का। आप तीनों लेक्चर आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, अगर ना समझ में आए तो उसके बाद ये तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि 100% समझ में आ जाए, लेकिन फर्स्ट क्लास अगर किसी आया तो थोड़ा दिक्कत देगा, बात सच पा रहे, क्योंकि रिलेट करते हुए आ रहे हैं, और नरेशन है पिछला, अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो दिक्कत देगा। तो घबराने की बात नहीं है, तीसरा क्लास छोड़ के चौथा क्लास में बैठोगे अचानक तो दिक्कत होता ही। चलिए अब बताओ, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आई सेड टू
माई फादर, आई सेड टू माई फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, आई मेट रहीम लास्ट मंथ। चलिए अब बना के दिखाओ, इजी है कि नहीं है? कैसे बोलो? आई का बताओ, आई होगा, सेड टू के बदले टोल्ड लगा देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, देखो माई फ्रेंड माई फादर का माई फादर रखोगे, कोई इसमें डॉट तो नहीं हो सकता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट लगाओ। बताइए फर्स्ट पर्सन, जहाँ जहाँ पर्सन मिले थोड़ा पॉज करो अपने आप को और जाओ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पे पहुँचा दो। तो फिर आई का तो आई ही रह जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई चेंजेस नहीं आएगा। बताओ यहाँ पे आई का मैंने आई क्यों छोड़ा, समझ में आया? लेकिन खुद बताओ आगे चल के पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं? जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा पास्ट में। तो बताओ हैड होता है पास्ट परफेक्ट में प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, और मेट का थर्ड फॉर्म मेट ही रह जाता है, तो आप हैड मेट को हैड मेट में कैसे बदले, समझ में आया? आप खुद बताइए। रहीम बताओ थर्ड पर्सन है तो आप रहीम का क्या लिखोगे, रहीम। लेकिन बताइए लास्ट को मैंने बताया है किस में चेंज करोगे, प्रीवियस में, तो आप प्रीवियस मंथ लिख लीजिएगा। क्या लिखना, प्रीवियस मंथ। बोलिए कोई डाउट तो इसमें नहीं रहा? अब बताओ चौथा क्वेश्चन देंगे, समझ में आ जाएगा पर ये पूरा याद रखोगे आप, ठीक है? चलो मैं लिखूँ माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, है ना, आई हैड मेट हिम 2 months ago, 2 months ago। चलिए मुझे उम्मीद है ये वाला बना लोगे, एकदम इजी है। क्या लगाओगे बताओ? फ्रेंड का फ्रेंड लिखेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। सेड टू के बदले टोड लगा लोगे। मी का क्या लगाओगे, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले जहाँ आपको पर्सन मिल जाए आप पॉज करोगे अपने आप को, कहाँ जाएंगे फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के पास। क्या ये सब्जेक्ट के पास यहाँ पहुँचेंगे और जब ये पर्सन मिलेंगे तो बताओ कॉमन जेंडर आपको मिल रहा है, या तो ही निकाल सकते हो इसका प्रोनाउन, या क्या निकाल सकते हो, शी। आपकी मर्जी, यहाँ पे या तो ही लिख दें या फिर क्या लिखें, शी। तो आई को ही और शी में कैसे बदला, समझ में आया? आप खुद बताओ ये पास्ट परफेक्ट है कि नहीं है? और पास्ट परफेक्ट बताओ और पास्ट में नहीं होता तो नो चेंज बताए थे, इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। तो बताओ हैड मेट का बताओ हैड मेट लिख लेना। थर्ड पर्सन बताओ चेंज होगा, बोलोगे नो, तो करो हिम का क्या लगाओगे, आप हिम लिखना। बताइए 2 months का 2 months लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। लेकिन बताओ अभी बता क्या है, आगो को चेंज करते किस में, बिफोर में, तो आप लिखना बिफोर, ठीक है? और कहीं अगर ऑप्शन में अगो का अगो छोड़ दिया है तब भी आप अगो का अगो छोड़ दोगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में टेंस है, ठीक है? ऐसे देता नहीं है लेकिन दे देगा तो आप ऑप्शन को क्या छोड़ दोगे, अगो को अगो में। क्लियर है? क्योंकि बताओ क्वेश्चन में दे दिया हैड मेट के साथ, पास्ट और पास्ट के साथ अगो ही दे दिया, तो आप भी किसके साथ जाएंगे, अगो के साथ। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया है बिफोर वाला केस तो आप बिफोर के साथ जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट तो इसमें नहीं है? चलिए ये टेंस में पढ़ाए थे कि पास्ट परफेक्ट के साथ अगो भी लगाते, ऐसी बातें नहीं है। क्लियर है? अब बताओ 5वां क्वेश्चन दे देता हूँ इसी पैटर्न पे, कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दे सेड टू रहीम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, है ना, शी met us yesterday। चलिए ये वाला बनाइए तो।
वो होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो पहले जो चेंज ऑफ पर्सन तो इसमें लागू होता था वो होगा, चेंज ऑफ टेंस भी होगा, और साथ साथ चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और टाइम की बातें आएंगी तो भी आप इसको चेंज करोगे। और चेंज करने के लिए बताए भी हैं कैसे कैसे करोगे, अभी बोर्ड पे लिखा हुआ। इसको बताओ आपने क्या लिखा था, दे का दे लिखे होंगे, सेड टू के बदले बताओ टोल्ड लिखे होंगे, कॉम उसके बाद क्या लगाए होंगे, रहीम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले आपने क्या लिखा होगा, दैट। खुद बताओ, शी, थर्ड पर्सन बोलोगे नो चेंज, फर्स्ट या सेकंड पर्सन ही चेंज होता है। थर्ड पर्सन जैसे आए तो शी का क्या लगा दोगे, शी, पर्सन पकड़ने में आता है ना। चलो आप बताओ, ये पास्ट इंडेफिनिट केस है तो पास्ट परफेक्ट पे चेंज होगा, तो आप बताओ हैड प्लस मेट में बदलोगे कि नहीं, क्योंकि मेट का थर्ड फॉर्म ही क्या बन जाता है, मेट। बताओ अस कौन सा केस है, फर्स्ट पर्सन का केस, कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास। बताओ इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वहाँ पे यूज़ हुआ है ना, यहाँ पे देखो अस ऑब्जेक्ट है ना, तो इसी सब्जेक्ट का वहाँ पे क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। बताइए यहाँ पे मेट के बाद क्या लगाएंगे, देम। और बताइए आपको स्टरडे में बताए हैं द प्रीवियस डे लिख सकते हैं, या अ डे बिफोर भी कह सकते हैं, द डे बिफोर। मैं लिख लेता हूँ द प्रीवियस डे। क्लियर है, बोलो, डॉट तो नहीं रहा। अब बताइए एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आप बना पाते कि नहीं, ठीक है। छठा क्वेश्चन, आई से टू माई फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई एम गोइंग टू पटना टुडे, आई एम गोइंग टू पटना टुडे, ये वाला बनाइए। तो ये आई लिखा हुआ, नहीं तो आप ऐसा ना समझ में आए तो आप सीधा सीधा आई ऐसा लिख लीजिए। चलिए एकदम इजी है, बना लोगे। अब तो गलती मत कीजिए, कम ऑन। इतना जल्दी नज़रें कमज़ोर हो जाता है। आपको प्रीवियस बैच में ही पढ़ाए थे या प्रीवियस लेक्चर में बताओ कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है तो ना इसमें चेंज ऑफ टेंस होगा और ना ही चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। सबसे पहला स्टेप पकड़ो, क्या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, आप रेगुलर मतलब फ्लो में भाग रहे क्या, हाँ सेट को टेल में, सेट को टोल में, तो यहाँ तो सेट है ही नहीं है। देखिए यहाँ तो से लिखा हुआ है, प्रेजेंट टाइम है, टोल्ड में बदल दिए। देखो ना कितने गधे गधियाँ यहाँ हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। से को बताओ टेल में ना बदलेंगे, बताइए टेल के बाद माई फ्रेंड ना लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट ना लगाएंगे। बताओ फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पर्सन तो चेंज होगा ना, कोई भी चीज़ हो। बताओ फर्स्ट पर्सन आई के, बताओ आई छोड़ोगे, एम गोइंग लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। बताओ चेंज ऑफ टेंस नहीं हो, क्यों, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता तब ना चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और टाइम लगाते हैं। बताइए यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। और उसके बाद नॉन स्टॉप यहाँ से लिख दीजिएगा, कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, तब सही होगा। वाह, तालियाँ लगाइए, सबका गलती हुआ। आप लोग एग्ज़ाम में वैसे ही करोगे, आंखें बंद, हाय सेट को टोल्ड में बदलो, वहाँ तो ऑप्शन दे देगा बच जाओगे, लेकिन देखना वो ऑप्शन तो देगा ये सब चेंज करके, जैसे तुम बनाए हो ना बिल्कुल वैसा वैसा ऑप्शन देगा। टुडे को दैट डे में भी चेंज करेगा, एम को वाज वर्ब में चेंज करेगा, टेंशन नहीं है, करेगा। आपका सोच जहाँ तक है वो मैं देख लिया। अबर देंगे तो गलती नहीं होगा ना, पक्का है, प्रॉमिस। चलो देखो जाके तीनों जो क्लास हुआ ना अच्छे से रिवीजन करो, अब प्रैक्टिस खुद से क्वेश्चन लेकर करो, तभी हो सकता है, ठीक है। अब मैं 7th क्वेश्चन लिख देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि अबर गड़बड़ नहीं करोगे, पक्का। आंखें खुल गई, नज़र आया कुछ कि नहीं, चलो देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, I will meet you tomorrow. I will meet you tomorrow. ये क्वेश्चन है, ये वाला बना के दिखाइए। I will check your notebook once again. फिर से मैं चेक करूँगा। You have to do it in proper manner.
चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर लिख देता हूँ, मैच कर लीजिएगा। देखना, ही का ही लिखेंगे, सेस के बदले क्या लगाते हैं, टेल्स। टू तो नहीं लगेगा, आगे चल के प्रीपोजिशन में बताएंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाओगे, दैट। ऑब्जेक्ट कम ही रहेगा। बताओ फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही का ही लिखेंगे। बताइए चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। बताओ ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो बोलोगे चेंज ऑफ पर्सन तो होगा लेकिन चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। खुद बताओ ये चेंज ऑफ टेंस करोगे, बोलोगे नहीं। विल का बताओ विल लिखेंगे, मीट का बताओ मीट होगा, लेकिन बताओ चेंज ऑफ पर्सन तो होगा ना। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो यू को मी में कैसे बदले, समझ में आया। उसके बाद टुमारो का बताओ, टुमारो लिखोगे कि नहीं लिखोगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए और ये बन गया पक्का। चलो 8वां क्वेश्चन लिख देते हैं, बना के ये वाला दिखाना। तो माई टीचर said to me, comma inverted commas, the sun rises in the east। बनाइए ये वाला। कम ऑन। आठ के बाद अगर 9th क्वेश्चन मिल जाए आपको, मैं लिखूं माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास द सन सेट्स इन द वेस्ट। कम ऑन। है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना। अब बताओ जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो कभी भी ये चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना। यानी आपको लिखना पड़ेगा माई टीचर का माई टीचर लिख लोगे, सेड के बदले सेड टू के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड। मी लगाना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाना, दैट। और नॉन स्टॉप सेम सेंटेंस आप यहाँ पे लिख देना, नो चेंज करना। क्यों बताओ, ईस्ट में जो सन होते हैं वो राइज करते ही हैं, करते कि नहीं करते। आप दुनिया के किसी कोने पे चले जाओगे वो वैसा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बताइए ये यूनिवर्सल ट्रुथ का केस है, इसमें चेंजेस नहीं होगा। देखो बीच बीच में ऐसा ला देना ताकि आप भूलो मत, राइज का रोज मत कर देना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट। कैसा होगा, नहीं होगा, ये हमेशा होगा। बताइए ये हमेशा उगेगा। अब बताओ माई फादर का माई फादर लिखोगे, सेड टू के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड, है ना। चलो सेड टू को सेड में छोड़ देना, नहीं तो किस में बदल देना, टोल्ड मी लगा देना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट। बताइए द सन है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, आप सीधा सीधा लिख देना। अगर मालूम चला सेड टू के बदले अगर यहाँ पे मैं सेज भी कह दूँ तो मैं लिख दूँ सेज टू मी, तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेल्स होगा और कोई चेंजेस आएगा इसमें नहीं आ सकता। समझ रहे, बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बताओ मैं पूरा मर्ज करके प्रैक्टिस करवाऊंगा, स्टेप नंबर 1 का, 2 का, 3 का आपके ग्रुप में जाएगा, आप उसको पूरा कंप्लीट करके आना। मंडे को, सैटरडे संडे आपका क्या होता है, क्लास ऑफ होता है, और मंडे टू फ्राइडे आपका क्या होता है, क्लास ऑन रहता है। लेकिन आप हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए और मुझे इस क्लास में याद दिलाना कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ। लिखना नरेशन ऑफ, हेडिंग डाल के छेड़ दीजिए, नरेशन ऑफ। देखो असर्टिव सेंटेंस का कहानी यहाँ से ख़त्म हो गया। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन पढ़ने। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा लिख लीजिए, और हम लोग पढ़ेंगे नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम मंडे से। और बहुत इम्पोर्टेंट होगा लेक्चर, अगर आपका छूट भी जाता है तो ऑफलाइन बैच में, तो आप ऑनलाइन क्लास यहाँ से जो भी छूटा है कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों को शेयर भी कर देना कि यहाँ नरेशन पूरा टॉपिक
इन केस पूरा ग्रामर, पूरा जितना भी होता है लिटरेचर, अब ऐसे ही आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा हू बहू, जैसे जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जब भी मन करे कि ये कॉन्सेप्ट आपका छूट गया है तो क्या करना, आप वहाँ से आप कॉपी कर लेना, पढ़ लेना और शेयर भी कर देना। ठीक है, समझ रहे अपने बैच को, जितने भी बैचमेट हैं आपके, ठीक है, या क्लास में। चलो, वी विल मीट यू ऑन मंडे। हाँ, थैंक यू।